अनजान बसेरा। एक रात की कहानी। राहुल और समीर सुबह सांवरे घर से निकले थे। मौसम सुहाना था, तो उन्होंने सोचा कि आज दूर तक पैदल ही निकलते हैं। लेकिन बातों बातों में वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। सूरज ढल गया, जंगल का रास्ता शुरू हो गया और देखते ही देखते काली रात ने सब कुछ ढांक लिया। रात का सन्नाटा। रात के 11 बजे चुके थे। दोनों के पास न कोई सवारी थी और न ही वापस घर पहुंचने का कोई रास्ता। पैरों में चले पड़ चुके थे। समीर, भाई, अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। चारों तरफ जंगल है, जाएंगे कहाँ? राहुल, देख, वो दूर एक रोशनी दिख रही है। लगता है कोई घर है। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, अचानक कहीं से एक काली बिल्ली निकली और उनका रास्ता काटकर निकल गई। अंधेरे में उस बिल्ली की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उस बिल्ली को देखकर दोनों वहीं ठहर गए। समीर बोला, अरे कुछ नहीं होता, चल दौड़। उसके बाद दोनों चलते चलते उसे घर के गेट तक पहुंच गया। दौड़ उसे घर के पास जाकर समीर ने बोला, घर में कोई है क्या? लेकिन कोई आवाज नहीं आया। उसके बाद दोनों घर के अंदर जाकर बैठ गए और दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वह दोनों वहां पर सो गए। सोकर बातें करने लगा। राहुल ने बोला, भाई तू भूत पर भरोसा करता है क्या? समीर ने बोला, अरे वह बहुत कुछ नहीं होते, सब एक बात है। दोनों बातें करते करते सो गए। फिर बाहर से कुछ डरावनी आवाज आने लगी। समीर ने बोला, भाई यह कैसी आवाज है? राहुल ने बोला, तू इधर ही रुक, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूं। राहुल फिर घर से बाहर आया। बाहर आकर देख, यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने सोचा जो आवाज आ रही थी वो कहां से आ रही थी। फिर उसने बोला, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर घर की तरफ चलने लगा। घर की तरफ चलते चलते उसने ऐसा चीज देखा, उसका रूप कब गया। कोई घर के छत के ऊपर से उसे ही देख रहा था। उसके बड़े बड़े आंखें लाल लाल। राहुल एकदम से डर गया। वह कोई और नहीं इस घर की चुड़ैल था जो बरसों से उसे घर में रह रहा था। फिर राहुल इसे देखकर भागने लगा और बोलने लगा, बचाओ बचाओ। रात के अंधेरे में भागते भागते राहुल एक घने जंगलों में पहुंच गया और चुड़ैल उसका पीछा करने लगा। राहुल गिरने के बाद पूरी तरह बेबस हो गया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए जान की भीख मांगी, पर चुड़ैल के दिल में कोई रहम नहीं था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। जैसे ही उसने राहुल पर हमला किया, जंगल की खामोशी उसकी चीखों से भर गई। राहुल की मौत के बाद वो चुड़ैल वही जमीन पर बैठ गई और उसके शरीर को खाने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कुछ और भी है। समीर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वो घर से निकलकर जंगल की घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़ा, उसकी निगाहें एक झुरमुट पे थामी रह गई। वहां का नजारा देखकर समीर की रूह कांप गई। उसने देखा कि एक खौफनाक साया उसके दोस्त को बुरी तरह नोच रहा था और उसे अपना निवाला बना रहा था। समीर ने अपनी पूरी ताकत से जंगल की घनी झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे से आने वाली चीखें और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट बता रही थी कि वो चुड़ैल उसके बिल्कुल करीब है। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता दिखना मुश्किल हो गया था। समीर अपनी पूरी जान लगाकर डरता हुआ भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, बस कदमों की आहट और अपने दिल की धड़कन सुना रही थी। भागते भागते जब उसके पैर थक कर जवाब देने लगे, तब दूर उसे गांव की धुंधली रोशनी दिखाई दी। जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। गहरी सांसें लेते हुए वो मिट्टी पर गिरा और वही बेहोश हो गया। समीर की जब आंख खुली, तो ऊपर नीला आसमान था और पीठ के नीचे चुभती हुई कंकरियां। वो अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि गांव के बीच बीच मिट्टी वाले रास्ते पर पड़ा था। चारों तरफ लोगों का घेरा था। कोई दबी जुबान में बातें कर रहा था, तो कोई बस बालों से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। रास्ते का मंजर। समीर ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की,
उसका सर भरा था और बदन मिट्टी से सना हुआ। गांव वालों के चेहरों पर हमदर्दी से ज्यादा खौफ था।